अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। ज्यूल ऑफ गुजरात, इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी ने अपने छोटे लड़के आनंद अंबानी की शादी में अपनी नेट वर्थ 116 बिलियन डॉलर में से 110 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। और अभी ये सिर्फ प्री वेडिंग हुई है, अभी जेन्युइन शादी तो बाद में ही होनी, अभी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी। दुनिया भर से सबसे मशहूर फ़नकारा रेहाना को बुलाया गया 9 या 10 मिलियन डॉलर देकर, ताकि वो इस प्री वेडिंग की सेलिब्रेशन का आगाज़ अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से करें। मुकेश अंबानी जो कि इस वक्त इंडिया के रिचेस्ट तरीन आदमी हैं और एशिया के 10 बड़े रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है, उन्होंने अपने छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी में 110 मिलियन डॉलर जो लगाए हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे पैसे एक फजूल खर्ची थी और पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया गया ताकि फजूल खर्ची की जाए और इसमें बिज़नेस का एलिमेंट नहीं था, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 110 मिलियन डॉलर मुकेश अंबानी ने खर्च किए हैं एक एसेट के तौर पे, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और इस 110 मिलियन डॉलर को इन्वेस्ट करने के बाद वो अरबों डॉलर कमाने वाले हैं। मैं हूं तैयब एजाज और आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मेटाफोरिकली और क्वालिटेटिवली जिनको समझकर आप ये जान सकते हैं कि ज्यूल ऑफ गुजरात मुकेश अंबानी ने 110 मिलियन डॉलर आखिरकार खर्च क्यों किए। सबसे पहले बताता चलूँ कि प्री वेडिंग सेरेमनी में दुनिया भर से डिफरेंट फनकारों को बुलाया गया, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दुनिया भर से आईटी जाइंट्स को बुलाया गया, इलॉन मस्क को बुलाया गया, बिल गेट्स को बुलाया गया, मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया और मुख्तलिफ कद और दबदबा रखने वाली सियासी और बिज़नेस की शख्सियात को भी इस इवेंट में बुलाया गया। वजह क्या थी? हिंदुस्तानियत को फ़रोग देना, हिंदुस्तान को फ़रोग देना। जितने भी आईटी जाइंट्स इस वक्त आए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो बड़े आईटी जाइंट्स थे, क्या उनके पास इतना टाइम था कि वो सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए, जो कि अभी सिर्फ प्री वेडिंग है, उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इतने बड़े अगर रिचेस्ट मैन की दावत उनको मिली है, तो क्या वो उससे ज़्यादा, मुकेश अंबानी से ज़्यादा रिचेस्ट नहीं थे? क्या उनके पास इतना टाइम था? उन्होंने क्यों हिंदुस्तान का इंतखाब किया? हिंदुस्तान का इंतखाब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, इन्वेस्टमेंट्स को परखना। क्या आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान में आईटी इकोनॉमी मज़ीद इन्हेंस होने वाली है? और जो प्री वेडिंग सेरेमनी अभी हुई है और जितने लोगों ने इसमें जो है अपनी शिरकत की है, क्या आने वाले टाइम पे वो क्या मज़ीद बिलियंस डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? होगा कुछ यूँ कि हिंदुस्तानियत फ़रोग पाएगी। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स, आईटी इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान को समझेंगे एक सेफ़ हेवन, और जब सेफ़ हेवन इसको समझा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो बदहाली जाएगी। मुकेश अंबानी ने 110 मिलियन डॉलर खर्च करके एक बहुत बड़े बिजनेस वेंचर को दावत दी है, जिसमें ये बड़े बड़े आईटी जायंट्स आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो डेफिनेटली मुकेश अंबानी और उनके रिलायंस परिवार के साथ ही ये इन्वेस्टमेंट्स चलेंगी। और ना सिर्फ रिलायंस को फ़ायदा होगा बल्कि उन इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की लोकल जनता को और हिंदुस्तान के लोगों को। आईटी इकोनॉमी मज़ीद इन्हेंस करेगी, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और बहुत से बथेरे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी डिमांड एंड सप्लाई ना सिर्फ हिंदुस्तान में रहेगी बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाएगी। और इस लिंक को कनेक्ट करेगी, एक आईटी जाइंट्स आके इस लिंक को कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम आईटी जाइंट्स के लिए हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेफ़ हेवन साबित होगा। तो ये 110 मिलियन डॉलर जो कि मुकेश अंबानी ने अपने छोटे लड़के की शादी पर लगाया, ये शादी बहुत आराम से भी हो सकती थी, बहुत कम पैसों पर भी हो सकती थी। भारत के शहर में ही क्यों गई, जामनगर में ही क्यों हुई, और जामनगर को एक आलीशान पैलेस में क्यों तब्दील किया गया? क्योंकि बड़े बड़े फ़नकारों को बुलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि दुनिया भर की नज़रें हिंदुस्तान पर आएँ और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान पर आए। अब सवाल ये है कि हमारी पाकिस्तानियत कब फ़रोग होगी, हमारी पाकिस्तानियत कब जो है आगे बढ़ेगी? हमारे जो रिचेस्ट लोग हैं या बिजनेसमैन लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं या अरबाब इख्तियार हैं, वो कब ये सोचेंगे कि उनको भी दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान में लेकर आनी है और दुनिया भर की आंखें यहाँ तक लेकर आनी है, ताकि यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स आएँ, यहाँ की भी आईटी इकोनॉमी ग्रो करें, यहाँ के भी सेक्टर्स ग्रो करें और पाकिस्तान बिज़नेस की एक बहुत बड़ी ताकत बने आने वाले टाइमों में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।